नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं विभिन्न जिलों की समसामयिक खबरें। तो शुरुआत करते हैं इस अंक की। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर मंडल के 15 स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की है। इस योजना के तहत स्थानीय उत्पाद और व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार करते हुए इसे लगभग 1000 स्टेशनों पर लागू करने की रेलवे की योजना है। अभी पहले चरण में जबलपुर सहित भोपाल और कोटा तीनों मंडलों में कुल 45 रेलवे स्टेशनों पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया है। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता सुरभि तिवारी। पश्चिम मध्य रेलवे अब लोकल की ब्रांडिंग पर ध्यान दे रहा है। स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों और प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों को बढ़ावा देना है। पश्चिम मध्य रेल जोन के सीपीआरओ राहुल जयपुरिया ने बताया कि व्यवसाय से जुड़े उद्यमों के लिए बेहतर अवसर विकसित करने में मदद मिलेगी और रेल यात्रियों के लिए भी स्थानीय उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर स्टेशन पर उस जगह का उत्पाद होगा। देखिए, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना जो है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग ने 3 अपने स्टेशनों पे रीवा जबलपुर मंडल में, भोपाल मंडल में और कोटा मंडल में इस स्कीम को लागू किया था। इस स्कीम के अंतर्गत मेन फोकस ये है कि जो लोकल बिजनेस हैं, जो वहाँ की जो सप्लाई चेन है, उनको हम हेल्प कर सकें, उसको पॉपुलराइज कर सकें। और जो वहाँ का जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, तो जो बेसिकली जो मंत्र है वोकल फॉर लोकल, उसको हम बढ़ावा दे सकें। लोकल आर्टिजन, पॉटर्स, वीवर्स, हैंडलूम, क्राफ्ट्समैन, ट्राइबल्स, उनको इस प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, सो दैट ये अपने प्रोडक्ट्स को, स्थानीय प्रोडक्ट्स को और भी पॉपुलराइज कर सकें और स्टेशन के माध्यम से इसको कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकें। फिलहाल जबलपुर सहित भोपाल और कोटा जोन के पहले चरण में शामिल 45 स्टेशनों पर एक जिला एक उत्पाद के तहत लोकल फॉर वोकल स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है। जबलपुर मंडल के 15 स्टेशनों पर इन आउटलेट्स को खोला जा रहा है। जबलपुर मुख्य स्टेशन पर जहां संगमरमर की मूर्ति और उसके उत्पाद रखे जाएंगे, वहीं मदन महल स्टेशन पर हैंडीक्राफ्ट्स का आउटलेट्स खुलेगा। जल्द ही स्टेशन पर जबलपुर की प्रसिद्ध खोवे की जलेबी भी मिलेगी। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार पूरे देश में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का विस्तार किया जा रहा है। देश भर में 1000 स्टेशनों में यह योजना लागू होगी। जाहिर है, इस योजना से जहां स्थानीय उत्पादों को बेहतर अवसर मिलेगा, वहीं रेलवे यात्रा को अविस्मरणीय बनाने रेल यात्रियों को स्थानीय उत्पाद सुवेनियर के रूप में उपलब्ध कराएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। प्रधानमंत्री आवास योजना से मंदसौर जिले में भी पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है। पेश है संवाददाता दीपक शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना से मंदसौर जिले में पक्के मकानों का सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ही देन है कि जिले में 45,000 से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ मिला है। कच्ची झोपड़ी में रह रहे लोगों को अब अपना पक्का मकान मिल गया है। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में 29,000 आवास स्वीकृत हुए थे। उसमें 29,000 में 33 को छोड़ के सभी आवास निर्मित हो गए फर्स्ट फेज़ में। सेकेंड फेज़ में आवास प्लस में 81,000 कुल पंजीयन था। 81,000 में लगभग 10,000 के आसपास लोग जो हैं अपात्र पाए गए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग 71,000 पात्र व्यक्ति हैं जिले में, मंदसौर में। इसके अगेंस्ट जो है अभी हमको लगभग 15,000 आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये सभी 15,000 आवास में से हमने लगभग 13,500 के संबंध में रजिस्ट्रेशन और सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दी है। हाल ही में आवास प्लस योजना के लिए जिले से 71,000 व्यक्तियों ने अपना पंजीयन कराया है। इनमें 15,000 आवास स्वीकृत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का ही परिणाम है कि आज हजारों लोग कच्ची झोपड़ी से निकलकर पक्के मकानों में रहने लगे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। झाबुआ जिले में साक्षरता बढ़ाने के लिए आ से अक्षर अभियान चलाया जा रहा है।
पेश है संवाददाता हरीश कुमार यादव की ये रिपोर्ट। जिले में साक्षर दर बढ़ाने के लिए समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वयस्क जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं एवं औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम के लिए अप्रैल से नव भारत साक्षर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। झाबुआ जिले के प्रभारी प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी जगदीश सिसोदिया ने आकाशवाणी को बताया कि अ से अक्षर अभियान की अपेक्षित सफलताओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि इसी तर्ज पर नव भारत साक्षर अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। अ से अक्षर अभियान की प्रमुख विशेषता ये रही कि यहाँ पर स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिवेश के माध्यम से शिक्षण सामग्री TLM निर्माण किया गया, जिसमें यहाँ की लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतों को सम्मिलित किया गया, यहाँ की कहानियों को सम्मिलित किया गया। वही हमारे शिक्षण का प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी तर्ज पर प्रदेश में भी यह आखर पेटी लागू की गई है। अभियान में एक खास काम यह भी हुआ है कि ईच वन टीच वन पद्धति के आधार पर कॉलेज के बच्चों द्वारा कक्षाओं का प्रारंभ किया गया। उन्होंने अपना परिवार गोद लिया और उसको नाम दिया मेरा परिवार साक्षर परिवार अभियान। दूसरा, स्वयंसेवी संस्थाओं ने आगे बढ़कर इस अभियान में काम किया। उन्होंने अपने गांव गोद लिए और उस अभियान का नाम दिया मेरा गांव साक्षर गांव। यह हमारे अभियान की धुरी रही, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, यहाँ के सारे स्वयंसेवी संस्थाएं और जो अशासकीय स्कूल से उनके सारे टीचर्स, इन्होंने खूब ही मेहनत से इस अभियान को शुरू किया और इसी का परिणाम ये है कि आज इसी तर्ज पर पूरे देश, पूरे प्रदेश में नव भारत साक्षरता अभियान लागू किया गया है। पूरे प्रदेश में 26 मार्च को आयोजित नव साक्षर परीक्षा में सबसे अधिक नव साक्षर झाबुआ जिले के सम्मिलित हुए और झाबुआ जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने पर इस अभियान के समीक्षा संचालक धनराजू एस के द्वारा निर्देशित किया गया कि झाबुआ जिले में चलाई जा रही साक्षरता कार्यक्रम की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिले सुनिश्चित करें कि यह अभियान जन अभियान के रूप में संचालित किया जाए। प्रादेशिक जन समाचार के लिए झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। मुरैना जिले में लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता उपेंद्र गौतम। मुरैना जिले में बेटियों को सशक्त तथा उनके अभिभावकों को निरंतर संबल प्रदान करने का कार्य मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना का संचालन सफल तरीके से किया गया है। अब इसका दूसरा चरण 2 से 11 मई तक चलाया गया है। इस संबंध में मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने बताया कि सही है, बेटियां तो कल है और बेटियों पर विशेष रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने जो योजना बनाई है पार्ट 2 के अंदर जो आज घोषणा हुई है, बेटियों को जिस प्रकार से इंटर के बाद जो भी पढ़ाई की जो फीस होगी 25,000 रुपये, वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और साथ में कोई बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है, IAS बनना चाहती है, IPS बनना चाहती है, उनकी जो भी खर्च होगा उस पढ़ाई में, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वचन दिया है, डॉक्टर बनने के लिए जितनी भी फीस की जो आवश्यकता रहती है वो मध्य प्रदेश की सरकार जमा करेगी। और ये बात भी सही है कि हमारी बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए और उसमें परिवार के साथ साथ समाज का भी सहयोग मिले, क्योंकि बेटियां हमारी बहुत कुछ इस प्रदेश और देश के लिए दे सकती हैं। उस मंशा अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है और भी बेटियों के हित में जो भी निर्णय होंगे मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। प्रदेश सरकार शादी योग्य होने वाली लड़कियों को 1 लाख से अधिक की एक राशि एक मुश्त उसके खाते में जमा करेगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम।
मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले का नाम भगवान नरसिंह के नाम पर रखा गया है। उनका प्राकट्य उत्सव शनिवार को जिले में बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन। मुख्यमंत्री के नगर गौरव दिवस मनाने के आह्वान के चलते जिला प्रशासन ने 3 दिवसीय नगर गौरव दिवस मनाने का आयोजन नरसिंह जयंती महोत्सव के दौरान किया। प्रातः काल में रामधुन व भगवान नरसिंह का अभिषेक पूजन किया गया, तो वहीं रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। नरसिंह जयंती के अवसर पर शनिवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय आयोजनों का समापन हुआ। कलेक्टर रोहित सिंह ने बताया कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार सभी जिलों में नगर गौरव दिवस एवं ग्राम गौरव दिवस मनाने का क्रम चालू है। हमारे जिले में ये पहला नगर गौरव दिवस है और भगवान नरसिंह हम सबके आधार हैं और हम सबकी पहचान है। तो ये नगर गौरव दिवस कम, ये पूरा जिला गौरव दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं। और आज हमारी 446 ग्राम पंचायतें भी इसमें सम्मिलित हैं, 8 नगरीय निकाय भी सम्मिलित हैं, अलग अलग जत्थे हैं, अलग अलग लोग हैं और सभी संगठन के लोग हैं, सभी समुदायों के लोग हैं, सभी धार्मिक संगठनों के लोग हैं। और हमारा यही मानना था कि जो नरसिंहपुर का ग्राम गौरव या नगर गौरव दिवस हो, ये अभूतपूर्व हो, अद्वितीय हो और वही सब लोगों ने सहयोग किया और पूरे जन भागीदारी के माध्यम से, जन सहयोग से ये कार्यक्रम हम सब लोग आयोजित कर रहे हैं। 12 तारीख से शुरू हुआ, तो 12 तारीख और अब तक में मैराथन दौड़, साइकिल रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अनेक हुए, इंडोर गेम्स हुए, राम धुनिया भी बहुत अच्छे विस्तृत तरीके से मनाई गई। और आज नरसिंह उत्सव है, नरसिंह प्रकटोत्सव है, तो इस अवसर पर आप देख ही रहे हैं कि जन सैलाब है और निश्चित रूप से सब में बहुत उत्साह है। कृषि प्रधान नरसिंहपुर जिले में भगवान नरसिंह की जयंती नगर गौरव दिवस के 3 दिवसीय आयोजन के रूप में भी मनाई गई। इसके प्रथम दिवस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मना रही और भगवान नरसिंह जी का साक्षात आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जब उनका उत्सव मनाएंगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा, तो हम इस देश को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर भारत कब बनेगा? जब आत्मनिर्भर हमारा प्रदेश होगा, हर प्रदेश आत्मनिर्भर हमारा जिला होगा, आत्मनिर्भर हमारा नगर होगा, आत्मनिर्भर हमारा गांव होगा और आत्मनिर्भर गरीब, मजदूर, किसान और हर वर्ग होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। सब आत्मनिर्भर होंगे तब हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और ये भारत माता शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनेगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, दिन में सपना, सोते हुए नहीं, जागते हुए। पूरे प्रदेश के साथ ही खरगोन में भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष पुरोहित। खरगोन में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सूरज आग उगल रहा है, लू के थपेड़े के बीच दिन में हालात घोषित कर्फ्यू जैसा हो जाता है। लोग घर में ही कैद रहते हैं, जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकल रहे हैं। 9 तपा के पहले गर्मी ने पिछले वर्षों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तापमान 46 डिग्री के ऊपर चला गया। चिकित्सक भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इन दिनों लू चल रही है, घर से बाहर न निकलें, आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें। तापमान 46 डिग्री पार कर जाने के बाद शुक्रवार से ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा पंखे के साथ कूलर भी लगा दिए गए। ट्रांसफार्मरों का तापमान 70 डिग्री से नीचे रखना कंपनी के लिए चुनौती हो गया था। अब कूलर के माध्यम से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री बीपी सिंह ने बताया कि मशीनरी का जो अनुमानित टेम्परेचर वाइंडिंग के रहते हैं इंटरनली, जिसका 70 डिग्री तक रहना चाहिए, उससे अगर कमी हमको रखना है, नहीं अदरवाइज हमारे फॉल्ट हो जाते हैं और मशीन खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं और कहीं अदर हो जाए तो हम लोग को वोल्टेज और इस समय बिजली की डिमांड करने में तकलीफ आएगी और आम पब्लिक को भी इस समस्या का समाधान। कुल मिलाकर भीषण गर्मी लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गर्म हवा के बीच लू के थपेड़ों से बचाव के लिए लोग दिन में घर में ही कैद रहने का प्रयास करते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। कार्यक्रम के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।